डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग इन मोबाइल। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है लाइट मोशन ऐप में, और यहाँ पर अगर मैं एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है, इस रेक्टेंगल शेप को। अब एडिट शेप में आकर सबसे पहले तो इसके वाई एक्सिस को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसके कलर को एडजस्ट कर लेना, तो मैंने इसके कलर को येलो कर लिया है और फुल डार्क येलो कर लिया है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाकर इसमें शैडो को इनेबल कर देना है, इसके कलर को भी फुल डार्क येलो कर लेना है, साइज को भी इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने 200 तक इसके साइज को कर लिया है, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लो इफेक्ट लग गया है। अल्फा वगैरह को भी एडजस्ट कर लेना है और एक्स और वाई को दोनों को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। कितना बढ़िया ग्लो इफेक्ट लगा है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से साइड में कर देता हूँ अभी के लिए। अब मैं इसमें फिर से रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लिया है। अब एडिट शेप में जाकर आपको इसके एक्स को इंक्रीज करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। अब वाई को थोड़ा बहुत डिक्रीज कर देना, तो मैंने एक्स को 170 कर लिया और वाई को 30 तक कर लिया है। अब इसको इसके नीचे लाकर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ एंड अब उसी तरीके से इसमें भी शेडो को ऐड कर लेता हूँ व्हाइट कलर में ही। अब इसके साइज में 100 तक कर देता हूँ इस बार, क्योंकि मुझे ऊपर वाले को ज्यादा ग्लो दिखाना था, इसलिए मैंने उसको 200 किया था। अब भाई कितना सही लग रहा है। मुझे साइड से थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसके एक्स को थोड़ा बहुत कम कर लूंगा। मैंने इसको 160 कर लिया है और वाई को भी थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ। आप देख लेना, जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको कर लेना। तो मैंने इतना कर लिया, आप सही लग रहा है। अब मैं इस येलो वाली लेयर जो हमने येलो वाली शेप क्रिएट की है, उसमें एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ वाइप, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ओपन होने के बाद आपको एंगल का ऑप्शन मिलेगा, एंगल को आकर आपको 90 कर देना है। अब इस स्टार्ट वाले को आपको इंक्रीज कर देना है, तो इसको 100 तक मैंने कर दिया है। अब शुरू में कीफ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1.10 तक आ गया हूँ और एक और कीफ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसको मैं -1.5 या 2.5 तक कर लेना है। अब मैंने इतना कर लिया, आप सही लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इस व्हाइट वाली जो हमने शेप क्रिएट किया है, इसमें भी एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, फेड इन आउट। फेड आउट को 0 कर देना है एंड फेड इन को 0.10 तक कर देते हैं। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट को सबसे पहले तो मैंने लिख लिया है 2014। इसके कलर को आपको जो भी पसंद आता आप रख सकते हो, तो मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये हो जाने के बाद बैक आ जाना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसके नीचे मैं रख लेता हूँ। तो अभी तो मुझे ये ठीक ठाक सा लग रहा है, बट हो सकता है शेडो ऐड करने के बाद ये सही हो जाए। मैंने सेम कलर की शेडो ऐड कर दी है, बट ये मजा नहीं आ रहा। तो मैं कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसके कलर को चेंज कर लिया है एंड शेडो में आकर भी इसके कलर को चेंज कर लिया है। अब ये सही लग रहा है। आप भी इस तरीके से ही चेंजेस करके देख लेना, जैसा भी आपको बढ़िया लगे आप करते जाना। जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो में जो सिखाया आप वही करो, आप अपने हिसाब से भी चेंजेस करके देख सकते हो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको किसी और चीज पर ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उस पर बना दूंगा। तो जहाँ से आपकी ये येलो वाली लेयर आनी ऊपर शुरू हो रही है, वहाँ पर आकर आपको फिर से टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 0, कलर को व्हाइट करके फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर लिया है एंड अब बैक आ गया हूँ। अब इसमें भी शेडो को ऐड कर दिया है, व्हाइट कलर की शेडो। एंड अब आगे आकर आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। मुझे फॉन्ट सही नहीं लग रहा, तो मैं इसके फॉन्ट को फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अब ये सही लग रहा है। तो जहाँ तक हमारा लास्ट तक ये पूरा येलो वाला शो होना शुरू हो रहा है, वहाँ पर आकर हमें इस 0 वाली लेयर में आना है। इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, काउंट अप डाउन, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है। अब इस वाले की फ्रेम पर आकर इसको मैं 10 तक लिख लेता हूँ। इससे ये होगा कि इसमें काउंटिंग इफेक्ट आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हो। तो ये 10 थोड़ा सा बाहर को आ रहा था, तो मैंने इसको मूव के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लिया है। अब आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ना हो जाने के बाद मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके। अब इस ग्रुप को मैं थोड़ा बहुत साइज वगैरह एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको सेंटर में भी कर लेता हूँ। ना हो जाने के बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से, और इसको साइड में एडजस्ट कर देता हूँ इस कॉपी वाली लेयर को। अब उसके बाद मैं इस कॉपी वाली लेयर में चेंजेस करना स्टार्ट करूंगा। जैसे कि इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है। सबसे पहले मैं इस वाली लेयर को एडजस्ट करता हूँ, ये 2014 वाली, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2025। अब टिक करके बाहर आ जाता हूँ। जैसा आप देख सकते हो चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से और भी चेंजेस कर लूंगा मैं इसी लेयर में। फिर से जाता हूँ एडिट ग्रुप पर। अब इस येलो वाले रेक्टेंगल की जगह मैं इसके कलर को मैं रेड कर लेता हूँ, फुल डार्क रेड, और इसकी शेडो को भी डार्क रेड कर दूंगा। अब मैं इस काउंट वाले इफेक्ट में हमने जैसे 10 किया था, तो उसकी जगह मैं अब इसको 15 कर दूंगा। तो अब बैक चले जाता हूँ। अब इस ग्रुप 1 वाली कॉपी को मैं आगे की ओर उठा लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आगे कर दिया है। अब ये सही लग रहा है, काफी बढ़िया। अब कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो ये हो जाने के बाद मैं इसके साइड में बॉर्डर्स
को क्रिएट करूंगा ताकि ये और बढ़िया लुक लगे इसको। तो शुरू में आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड अब इस वाली शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को पहले तो मैं कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। जो हो जाने के बाद बैक आता हूँ। अब यहाँ पर एडिट शेप के ऑप्शन पर आकर इसके मैं एक्स को इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने इसको 160 कर लिया है और वाई को भी मैं थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब कलर एंड फिल पर आकर इसके कलर एंड फिल को बंद कर देता हूँ। बॉर्डर एंड शैडो पर आकर इसकी शैडो को इनेबल कर लिया है। स्ट्रोक को कलर मैंने ग्रीन रख लिया है। स्ट्रोक के साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 10 या 11 तक रख लेता हूँ अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगा आप रख सकते हो। अब इसमें भी शैडो इफेक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ जिससे इसमें ग्लो आ जाएगा। ये हो जाने के बाद सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को मैं 3.5 सेकंड तक रख लेता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर हो गई। तो अब ये रेड वाला सेंटर में नहीं लग रहा सही तरीके से, तो मैं इसको बराबर साइड पर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये सही है। आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बीच में एक और 2020 की लेयर ऐड कर सकते हो या फिर कोई लोगो वगैरह भी बीच में लगा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बनाना सिखा रहा, तो मैंने सिंपल तरीके से इसको क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इंडिया से लेके टर्की तक तो इस तरीके के मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हम इसको क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो लाइट मोशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको उस जगह की ओर इसको मूव कर लेना है जहां पर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं इंडिया की ओर इसको स्टार्ट करूंगा, तो मैं इंडिया की ओर इसको कर लिया है। उसके बाद आपको इस मैप का पीएनजी भी ऐड कर लेना है। अगर आपको क्रिएट करना सीखना है कि मैप का पीएनजी और स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है एक डेडिकेटेड वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब आपको इस पीएनजी को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना जैसा मैं कर रहा हूँ। तो ये सेट हो जाने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको इसकी स्ट्रोक को भी ऐड कर देना है और इसको भी मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको इस आई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल वन के साथ इसको कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से आपको बाकी लेयर्स को भी नल वन के साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपकी सभी लेयर्स नल के इस्तेमाल से मूव होंगी एक साथ कुछ इस तरीके से। अब मैं नल के इस्तेमाल से दूसरे लोकेशन की ओर आ गया हूँ, टर्की की ओर, और यहाँ पर आकर अब मैं टर्की वाली मैप को भी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद इसको भी उसी तरीके से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, डार्कन पर जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो जाने के बाद इसकी भी स्ट्रोक वाली लेयर को मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ और फटाफट से एडजस्ट कर देता हूँ। अब नल के इस्तेमाल से मैं वापस कुछ इस तरीके से आ जाता हूँ और सेंटर में इसके एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके। अब मैं इंडिया के मैप के ऊपर इंडिया का फॉन्ट लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इंडिया लिख लिया है। कलर वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने पर्पल शेड में ही कलर को सिलेक्ट कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आप सभी चीजों को ट्राई कर लेना, जो भी आपको सही लगे मैप के ऊपर उसको रख लेना। तो मैं सभी ट्राई कर लेता हूँ। तो मुझे कलर में ये लुमिनेंस वाला सही लग रहा है, तो मैंने इसी को रख लिया है और कुछ इस तरीके से एडजस्ट भी कर लेता हूँ। तो अब ये सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मुझे फोन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं फोन भी चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको फिर से एडजस्ट कर देता हूँ। अभी देखो ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है और इसको भी नल वन के साथ कनेक्ट कर देना है। अब उसी तरीके से दूसरे मैप की ओर चले जाना है और यहाँ पर आकर इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है और फॉन्ट का और एडिट फॉन्ट पर जाकर यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। इंडिया की जगह टर्की लिख लेता हूँ और मूव करके इसको मैं टर्की के ऊपर ले आता हूँ टेक्स्ट को। अब एडिट फॉन्ट पर जाकर कुछ इस तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ सेट। तो ये हो जाने के बाद मैं इसका साइज वगैरह एडजस्ट करके इसको कुछ इस तरीके से टर्की के ऊपर सेट कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। तो अब ये सही लग रहा है एंड डुप्लीकेट करने से यही फायदा होगा कि हमारी लेयर ऑटोमेटिक नल वन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब नल को मैं जूम आउट करके कुछ इस तरीके से दोनों के सेंटर में ले आता हूँ, जैसा आप देख सकते हो कि हम अब इनके बीच में एरो को क्रिएट करेंगे। अब शुरू में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके इस्तेमाल से हम एरो को क्रिएट करेंगे। आपको ये पॉइंट सा दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारा ये डॉट सा आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमारी एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी एंड इसी तरीके से एक और बार फिर से कर दिया मैंने एंड एक लास्ट बार फिर से कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है और सेंटर वाले पॉइंट्स में आना है। जैसे इस पॉइंट पर आ गया हूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगले पॉइंट पर आ जाता हूँ और फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो राउंड शेप क्रिएट हो चुकी है। आप चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो मूव करके। तो ये हो जाने के बाद आपको
आपको बैक आना है, कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है एंड इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये हाइड सी हो जाएगी। अब हम इसमें स्ट्रोक को ऐड करेंगे जो हमारा एरो का काम करेगा। इस तो बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल करना है, इसके कलर को व्हाइट करना है एंड इसकी स्ट्रोक को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 13। उसके बाद अगर आप स्टार्ट वाले खुलाओगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा स्टार्ट वाले में, बट अगर आप एंड वाले को करोगे तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो मुझे एंड वाले में ही पॉइंट चाहिए, तो मैं एंड वाले में ये एरो रख लेता हूँ। अब ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये जैसा एरो झुका हुआ है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एडिट पॉइंट के ऑप्शन पर जाकर। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके। तो फटाफट से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैं बॉर्डर शैडो पे आता हूँ और शैडो में आकर इसको इनेबल कर लेता हूँ, साइज को 20 कर लेता हूँ और इनकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्स को -15 कर लिया और वाई को 15 तक कर लिया है प्लस। तो ये कितनी बढ़िया लग रही है जैसा आप देख सकते हैं। एंड अब इसको भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। नल 1 के साथ साथ कनेक्ट करते रहना, जैसे ही आपकी शेप क्रिएट हो वैसे ही इसको नल 1 के साथ कनेक्ट करते जाना ताकि आपको मूवमेंट के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने नल के इस्तेमाल से इंडिया को सेंटर किया और कुछ इस तरीके से कर लिया है। ये अब हमारी सारी ड्राइंग क्रिएट हो चुकी है। अब हम नल के साथ एनिमेशन देते रहेंगे और सभी मैप्स को भी साथ साथ एनिमेशन देते रहेंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो नल में आना है, शुरुआत में आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब स्केल में भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मूव एंड स्केल दोनों में एक फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब शुरू में आकर कुछ इस तरीके से मैंने जूम आउट कर दिया है और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जैसा आप देख सकते हो। एंड दोनों में कर्व को भी ऐड कर लेना है, मूव में भी और स्केल में भी। एंड ये जरूर से ध्यान रखना कि अगर आप मूव में की फ्रेम्स को ऐड नहीं करोगे तो इसमें मूवमेंट नहीं आएगी और अगर स्केल में नहीं करोगे तो इसमें जूम आउट वाला इफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको दोनों में ये चीजें करनी होगी की फ्रेम को ऐड। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो अब ये 0.30 तक हमारा इंडिया का मैप शो होना चाहिए। तो 0.30 तक आकर पीएनजी में आता हूँ, इंडिया के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आता हूँ, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करता हूँ, शुरू में की फ्रेम को ऐड करता हूँ एंड अभी इसकी ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ और इसमें कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यह देख सकते हो आप ना बढ़िया लग रहा है। तो इसमें इफेक्ट को ऐड कर लिया तो अब स्ट्रोक वाली लेयर बुरा मान जाएगी। तो अब इसमें भी एक इफेक्ट को सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ग्लो इफेक्ट को। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है, उसके बाद इसकी सारी सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब इसी तरीके से मैं टर्की वाले स्ट्रोक में भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसके 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और कॉपी इफेक्ट कर लेता हूँ। अब टर्की वाले की स्ट्रोक में जाता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें भी स्ट्रोक में ग्लो आ चुका है। तो अब हम इंडिया वाली स्ट्रोक में आ गए हैं। इसमें एक इफेक्ट को ऐड करते हैं, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। एंड वाले में आना है और इसको कम कर लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड अब आपको उतना ही कम करना है जब ये पूरी शो नहीं बंद हो जाए। तो ये 29.3 तक सही आ रही है। तो मैंने यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लिया है। एंड अब 0.30 तक आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब इसको इंक्रीज करना है, उतना ही इंक्रीज करना है जब ये आपका पूरा शो होना शुरू हो जाए बस ना। तो ये 68.9 तक सही आ रहा है। तो इसमें मैंने कर्व को भी ऐड कर लिया। तो कितना बढ़िया आ रहा है जैसा आप देख सकते हो, कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब इसके टेक्स्ट में इफेक्ट को ऐड करना रह गया। तो उसी तरीके से ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर जाता हूँ, टेक्स्ट के यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करते उसी तरीके से मैंने कर लिया है। इसमें भी वही सेम तरीके से इफेक्ट को ऐड। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पॉज देना चाहता हूँ। तो 1 सेकंड तक आ गया हूँ। अब एरो वाली शेप में आता हूँ और यहाँ पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को मैं इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। इसके एंड को 0 कर लेता हूँ। यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1.30 तक आ गया हूँ। की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब इसको 100 कर देना है। अब इसमें भी कर्व को ऐड कर देना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो गया जैसा आप देख सकते हो। अब नल में आना है, 1 सेकंड पर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है, 1.30 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है, उसी तरीके से स्केल में भी करना है। अब 1.30 वाले इफेक्ट में आकर कुछ इस तरीके से मूवमेंट देनी है और इसको टर्की की ओर ले जाना है और जूम भी कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं इस शेप की इफेक्ट्स में जाता हूँ, ड्राइंग प्रोग्रेस में जाता हूँ, एंड में जाकर कुछ इस तरीके से इसको आगे की ओर कर लिया। तो मैंने 2 सेकंड तक इसको कर लिया है। एंड अब अगर हमने इसमें किया है तो नल में भी करना होगा। तो नल में भी जाकर कुछ इस तरीके से की फ्रेम को उठाकर आगे कर लेना है, मूव में भी और स्केल में भी। मुझे लाइन की मूवमेंट ज्यादा फास्ट लग रही थी। आप कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके देख लेना जैसा आपको बढ़िया लगे तरीके से करना। तो अब ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अब जब लाइन शो हो जाएगी, एरो मतलब पूरा शो हो जाएगा 2 सेकंड पर आकर, तो उससे पहले मैं मैप को एनिमेशन दूंगा ताकि मैप उसी वक्त शो हो जब ये एरो पूरा पहुंच जाए। तो मैं 1.40 तक आ गया हूँ। अब टर्की वाले मैप के पीएनजी में आना है, ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर आना है, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है। अब आगे आकर मैं 2 सेकंड तक आ गया हूँ, की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर दिया है, इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। एंड अब इसकी टेक्स्ट वाली लेयर में आ जाता हूँ और सेम तरीके से इसमें भी ऐड कर दिया है। एंड अब बारी है इसकी स्ट्रोक वाली लेयर की। तो इसमें आकर मैं इफेक्ट को ऐड करता हूँ, ड्राइंग प्रोग्रेस, क्योंकि हमने ग्लो वाला इफेक्ट पहले ही ऐड कर दिया था। तो अब जैसे हमने इंडिया के मैप में की थी ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड, उसी तरीके से इसकी भी स्ट्रोक
ब्लॉग में कर देना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब ये कितना सही हो चुका है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हैं एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर से करते जाना।